हेलो गाइस, मैं हूं पीयूष और आज हम करने वाले हैं बी हाइव की पोएम 2 विंड। यहाँ पे जो पोएट है वो विंड को समझा रहे हैं कि एकदम सॉफ्टली चलो, कुछ ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मत करो, हर जगह डिस्ट्रक्शन मत फैलाओ। ओके, तो हम ये पोएम स्टार्ट करते हैं। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो द बुक्स don't throw down the books on the shelf। अब क्या बोल रहे पोएट? विंड कम सॉफ्टली मतलब धीरे से आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, विंडोज मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, अब हवा की वजह से पेपर्स भी फैल जाते हैं तो पेपर्स को मत फैलाओ। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं? शेल्फ पे जो बुक्स पड़ी है उन्हें मत गिराओ। देयर लुक वॉट यू डिड, यू थ्रू दैम ऑल डाउन। You tore the pages of the books, you brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings। अब क्या बोल रहे पोएट? वहां देखो, तुमने सारी की सारी बुक्स गिरा दी, तुमने बुक्स के पेजेस फाड़ दिए, तुम फिर से बरसात लेकर आए, तुम दूसरों का मजाक उड़ाने में बहुत माहिर हो। ऐसा पोएट विंड को कह रहे हैं। Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts। अब यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि जो विंड है वो हाउसेस डिस्ट्रॉय कर देती है, फिर डोर्स को भी उड़ा ले जाती है, फिर राफ्टर्स। तो राफ्टर की मीनिंग क्या है? स्लोपिंग बीम्स सपोर्टिंग अ रूफ, रूफ को सपोर्ट करने वाला एक स्लोप। ओके, फिर उसके बाद क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, बॉडीज मतलब यहाँ पे डेड बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। अब जब स्टॉर्म आता है, जैसे कि टॉर्नेडो है या साइक्लोन है, ओके, तो तब क्या होता है? हवा की वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। तो यहाँ पे उस सिचुएशन की बात की गई है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं पोएट? उसके बाद पोएट हमें समझा रहे, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम। विनोज मतलब के ब्लोज भी कह सकते हैं हम, ब्लोज मतलब फूक मारना, फूक मार के सबको कुचल देते हैं। कौन? विंड गॉड। ओके, ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, जो हम उन्हें कहते हैं वैसा वो नहीं करते। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेडफास्ट। अब यहाँ पे पोएट हमें समझा रहे हैं कि हमें रेडी रहना चाहिए, हमें अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए ऐसे डिजास्टर के लिए। ओके, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, मजबूत घर बनाएं, फिर उसके बाद उसमें जो दरवाजे हैं वो भी एकदम अच्छे से फिक्स करें, फिर उसके बाद अपने आप को कंट्रोल करना सीखे। ओके, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। अब पोएट कह रहे हैं आप बस इतना ही करोगे ना तो विंड और आप दोनों फ्रेंड्स बन जाओगे। ओके, विंड जो है वो वीक फायर्स को बुझा देती है। वीक फायर्स मतलब कि जैसे कैंडल जलाते हो आप, तो कैंडल को थोड़ी सी हवा लगती है तो वो बुझ जाती है, तो कैंडल में जो फायर होती है वो वीक फायर होती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। स्ट्रॉन्ग फायर्स मतलब जैसे फॉरेस्ट फायर जो होता है वो पहले एक ट्री में आग लगती है, फिर उसके बाद हवा की वजह से पूरे फॉरेस्ट में वो आग फैल जाती है। ओके, तो वो स्ट्रॉन्ग फायर्स हुई। फिर उसके बाद हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। लेकिन जब वो अच्छे से चलती है तो वो हमारी फ्रेंड होती है और उसकी हम तारीफ भी करते हैं। किसकी? विंड की। अब ये जो पोयम है वो ओरिजिनली सुब्रमण्य भारती ने लिखी है, जो कि एक तमिल पोएट है। ओके, और ए.के. रामानुजन ने तमिल में से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है इस पोयम को, और जो इंग्लिश वर्जन है वो अभी अभी हमने रीड किया। ओके,
तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, बाकी की पोएम्स और प्रोजेस हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूले, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में बेल बटन दिखेगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की डे टू डे नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आप नॉन स्टॉप पढ़ते रहे। ओके गाइज, थैंक यू एंड बाय बाय।